हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो मेरा नाम है नवीन राघव और मैं अपने बारे में थोड़ा पहले आपको बता दूं कि इससे पहले कि आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, उससे पहले थोड़ा मैं अपने आप में अपने बारे में कुछ इंट्रो दे दूंगा आप लोगों को। तो 2018 में जब कुछ फॉर्म आए थे, पहली भर्ती थी 42,000 कॉन्स्टेबल्स की, उनसे सिलेक्टेड था। तो 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद फिर मेरा दूसरा जो पेपर था 2019 में ही हुआ था ये पेपर, 48,000 के आसपास वैकेंसी में। उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो पहले सिलेक्ट हो गया था, इसलिए मैंने वो ज्वाइन नहीं किया, उसके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं दिया मैंने। और फिलहाल मैं अभी 2021 का टीचर क्वालिफाई करके एक ऑफिसर पोस्टेड हूँ फिलहाल, जिसका जो 2023 में आया था। मतलब कि मैंने अपनी जो पुलिस की है टोटल 2019 से लेके 2023 तक पुलिस में मैंने अपनी सर्विस दी है। तो ये तो मेरा इंट्रो है। अब फिलहाल है वो क्या रहा है कि फिलहाल निकली है वैकेंसी। कितनी वैकेंसी टोटल आपकी? 60,000 वैकेंसी का आसपास आपकी वैकेंसी निकली है। और पूरा यूपी, यूपी छोड़िए, पूरा आसपास का एरिया जो भी है हमारे यहाँ, जो भी हिंदी को जानता है, सबके सब लगे हैं इस वैकेंसी को फिल करने में। कंपटीशन बहुत हाई है, इतना हाई कि आप सोच भी नहीं सकते। ये अनुमान किया जा रहा है कि 40 लाख फॉर्म भरे गए हैं इस वैकेंसी के लिए, 60,000 वैकेंसी के लिए। तो ये आप सोचते हैं कि ये तैयारी बहुत आराम से हो जाएगी, या कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। तो बाई चांस आपके लिए बड़ा एग्जाम इसलिए नहीं क्योंकि कोर्स इतना हैवी नहीं होता, बट कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है। कंपटीशन हार्ड कैसे होता है? कंपटीशन हार्ड ऐसे हो जाता है कि जब जब बच्चे ज्यादा होते हैं ना, तो एक एक नंबर पे जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना, एक नंबर पे मान लीजिए आपका एक बच्चा एक मतलब वही 240 पे और 239 पे, इनमें जो डिफरेंस आएगा, इसमें इतने बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे कि उसका अनुमान नहीं है। वैकेंसी में देखिए, वैकेंसी कितनी है, 60,000 है। आप देखिए कि 40 लाख भी फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से कंपटीशन को कैसे आपको करना है, कंपटीशन कैसे देना है और तैयारी कैसे करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सामने आज छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कुछ दिनों में, जबकि एक महीना बचा है, जो डेट है वो 18 फरवरी अनाउंस हुई है, अभी कंफर्म नहीं है, कुछ अनाउंसमेंट हुई है कि 18 फरवरी के आसपास आपका पेपर हो सकता है। और शायद हो भी जाए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के अभी फिलहाल में पेपर हुआ है, और उसका तुरंत ही पेपर होते ही, तुरंत फिजिकल होते ही, तुरंत मेडिकल करा दिया और रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया। तो जो फास्ट प्रोसीजर है, ये समझिए ये होता क्यों है, क्योंकि आपके इलेक्शन टाइम चल रहा है। और इतनी बड़ी भर्ती आने का कारण भी यही है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है। तो इसको ध्यान रखिए कि 2019 2023-24 में जो भर्ती आई है ये वाली, इसके बाद कुछ सालों तक दोबारा वो भर्ती आनी नहीं है, तो मेहनत तो पूरी करनी है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करें, क्या करें कि हमारा नंबर एक हो आ जाए। मेरे बात तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, बहुत से लोगों को तो अभी आइडिया नहीं क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस चेक कर लीजिए आप लोग पहले। उसके बाद मैं अपनी स्टेज बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी करी, और चाहे तो आप उसको फॉलो करके आप अपने रिजल्ट को अच्छा बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा फॉलो मुझे करें, आप जो करते हैं वो करते आइए, लेकिन अगर आप मेरी तरह थोड़ा करेंगे तो हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए। मैंने सिर्फ 30 दिन की तैयारी में ही, 30 दिन की तैयारी नहीं मिली थी, मैं टाइम इतना नहीं मिला था, मेरा मन नहीं था उस टाइम पे न्यू पुलिस का। मैंने मान लीजिए कि 15 दिन में ही अपना पूरा कंप्लीट किया। लेकिन हाँ ये था कि मेरे साथ मैथ और रीजनिंग मेरी अच्छी कंप्लीट थी, तो मुझे हिंदी और जीके करनी थी। ओके, तो इसकी वीडियो में कैसे मैंने 15 दिनों में अपनी पूरी क्लासेज और ये अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया और मैं सिलेक्ट हुआ, वो आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपके साथ आया हूँ आज टारगेट यूपी प्लस 60,244 वैकेंसी के बारे में बताने के लिए। एग्जाम आपका 18 फरवरी को होना है, जो हो सकता है फिलहाल अभी। और जो आपका सिलेबस है, वो मैथ में आएंगे आपके 19 क्वेश्चन। जानते हैं आप सब लोग कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है आपका? 2 नंबर का है। तो 38 नंबर का तो आपका हो गया मैथ। रीजनिंग हो गई आपकी, 56 क्वेश्चन आ रहे हैं। 56 क्वेश्चन रीजनिंग में, मतलब कि दो तरह की रीजनिंग आएगी इसमें, आपने सिलेबस देखा होगा। एक तो रीजनिंग आपकी सिंपल जो रीजनिंग होती है वो, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं जो थोड़ा घुमा फिरा के, मतलब मोरल के हमारे आसपास के हिसाब से एक क्वेश्चन मिला के 112 क्वेश्चन, 112 मार्क्स का आपका रीजनिंग होगी। जीके 38 नंबर, 76 नंबर की जीके होगी। और हिंदी होगी आपकी 74 मार्क्स की पूरी पूरी। अब आता है कि हमको तैयारी करें क्या। फिलहाल टाइम कम है, कंपटीशन बहुत हाई है, पूरी तरीके से स्मार्ट वर्क बहुत जरूरत है। मतलब कि कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, ये सीधा हमारा नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं जानते क्या होना कैसे होना है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो हमें करना क्या है वो ध्यान दीजिए। एक सब्जेक्ट हमारा मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। सबसे पहले तो हर बच्चे को जो करने हैं सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जो मेन करने ही करने हैं आप लोगों को, वो है रीजनिंग और हिंदी।
रीजनिंग और हिंदी इनके बारे में सोचते हैं, रीजनिंग और हिंदी मैंने आपको पहले क्यों बताया करने के लिए। देखिए 112 नंबर की तो हो गई आपकी रीजनिंग, और यहाँ पे 74 नंबर की हो गई आपकी हिंदी। टोटल हो गए 186 आपके नंबर। ठीक है, पेपर होना 300 नंबर का आपका। रीजनिंग और हिंदी का जो टॉपिक है ना, हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है, वो मात्र 15 दिन में आप इसको आराम से, बुक है लूसेंट वगैरह की है और भी बुक है अच्छी अच्छी, बहुत आराम से 15 दिन के अंदर आप अपनी हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आप 15 दिन के अंदर हिंदी आराम से कर लेंगे। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होनी। हिंदी की जानता हूँ, हिंदी इतनी हार्ड नहीं आती ई पुलिस में। डिपेंड करता है कि आपका जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल है वो कितना लिमिटेड है। और आप चाहें कि मैं हिंदी को पूरी तरह पढ़ दूँ, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक सब जान जाऊँ, वो नहीं है। पेपर किस लेवल का है, क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाएंगे, और उस लेवल के हिसाब से अपने लेवल को देख करके आपको तैयारी करनी है। सबसे बड़ी चीज ये है। कंपटीशन में ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, कंपटीशन में ये है कि जो पेपर पूछता है उसको आप जानते ही नहीं जानते। तो एज कांस्टेबल आप कांस्टेबल पेपर देने जा रहे हैं, तो ये जरूरी जान लीजिए कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो एक लिमिट में रहेगा। इतना वास्ट नहीं होगा कि आप उन्हें कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं। तो अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए एक बार, प्रीवियस ईयर पेपर में जाएंगे आप देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जो लिमिट है, क्वेश्चन किस टाइप में पूछे गए हैं, डायरेक्टली कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, उसको देख करके आप थोड़ा अपना बनाइए कैसे आपको तैयारी करनी है। तो 15 दिन के अंदर इतना लेंगे हिंदी में आप कर सकते हैं। रीजनिंग, रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक अच्छे हैं। और रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग में लिमिट है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन सही लेवल पे आते हैं, हार्ड नहीं आते, ना देखो इजी आते हैं, मीडियम लेवल रहता है इसका रीजनिंग का। लेकिन इसको आप आराम से आप 15 से 20 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इन दोनों सब्जेक्टों को, हिंदी को रीजनिंग को, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग की सबसे बड़ी बात क्या है, ये टाइमिंग बहुत लेती है। हिंदी में टाइमिंग की जो वो दिक्कत नहीं है, टाइमिंग तो हिंदी में आपको सफिशियंट है। टाइमिंग की दिक्कत रीजनिंग और मैथ में होगी। तो इसकी भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। पहले हम देख लें, हिंदी और रीडिंग हो गई आपकी कंप्लीट। 186 का टारगेट है हम लोगों का, जितने आप ला सकें ले आइए। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कितना इसको स्कोर कर सकते हैं। और जो समस्या आती है वो आती है मैथ और जीके में। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मैथ बहुत अच्छी होती है लेकिन जीके थोड़ी वीक होती है, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी जीके बहुत अच्छी होगी, मैथ बहुत वीक होनी है। तो हमें मैथ में क्या पढ़ना है, हमें जीके में क्या पढ़ना है, इसको लिमिट करना पड़ेगा। मैथ भी बहुत बड़ी है, बहुत टॉपिक्स हैं, और बहुत टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी है कि कि आप अगर रेशियो देखेंगे तो रेशियो में फिर कई पार्ट है, तो इसके कई सारे पार्ट्स हैं। उसको ना करके सिंपल मैथ हमें करनी है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसका बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि ज्यादा हार्ड सिलेबस आपका नहीं है, इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल आने वाले हैं। तो आप इसको भी टारगेट होना चाहिए इसका। लेकिन फिलहाल अगर आप बिल्कुल बिगिनर रहेंगे, आप अपने कुछ पता ही नहीं है, कुछ है नहीं, तो मैं मैथ्स के आपको वो टॉपिक बता दूंगा कुछ अगली वीडियो में, जिसमें कि आप सिर्फ वो टॉपिक पढ़ के जाए और उसमें आप ज्यादा ज्यादा इसको कर सकते हैं। ठीक है, कुछ खास टॉपिक्स ही हैं, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, और भी ऐसे 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। तो सबसे अच्छी चीज रहेगी कि आप खास टॉपिक को पहले कर लें, उसके बाद आप चाहें तो आगे टॉपिक कर सकते हैं। तो इसकी भी हमें क्या करना है, 30 से 45% है आराम से। सबसे पहले अपना जो आपको आता है वो देख लीजिए, वो क्या क्या आता है। उसके बाद जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी ज्यादा चांस है कि इनसे सवाल पूछा जाएगा, उनको पहले करें। और जीके तो आपकी फिर सब जानते ही हैं कि इसमें हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, करंट अफेयर हो गई, और यूपी जीके। ठीक है, ये टॉपिक है, हिस्ट्री है, जीके है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर, यूपी जीके। बहुत टॉपिक है, बहुत बड़ी जीके होती है, कोई लिमिट नहीं है। तो इसको तो आप एक लिमिट में ही टाइम दीजिए, फिर उसे क्वेश्चन के हिसाब से देख करके एक लिमिट में टाइम देना है, इसके पीछे नहीं भागना। ये आपका टाइम तो बचाएगी, लेकिन क्वेश्चन इतने हैं कि इसमें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, आप समझ पाए, तो देखिए जरा कि हिस्ट्री के ज्यादा डीप में जाना नहीं है। जो खास खास पॉइंट होते हैं इनको आती है आपकी स्पिरिट टाइप की, इसमें जिसमें सिर्फ मेन पॉइंट रखे होते हैं, इसमें नहीं पूछता कि ऐसा हुआ, क्यों हुआ था, किसके हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। ये सवाल आते हैं। हिस्ट्री वो चीज होती है, खासकर जो ज्यादा हिस्ट्री आ रही है वो आ रही है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आ रही है। मॉडर्न हिस्ट्री का देश आजाद होने से पहले कुछ कहानियां वो पूछते हैं, वो मेन होती है। पॉलिटिक्स इसकी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल वगैरह जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कुछ स्टार्टिंग आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही ज्यादा तक पूछे जाते हैं। और कुछ ये है कि प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को कौन कौन ये अपॉइंट करता है, कैसे कैसे करते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लीजिए। तो 1 2 दिन में ही आपके टॉपिक, मेन टॉपिक आप यूट्यूब पर डालेंगे,
तो कि मेन टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिक्स तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। करंट अफेयर में ज़्यादा नहीं भागना कि करंट अफेयर के चक्कर में आप भागते हैं कि यहाँ से पढ़ लें वहाँ से पढ़ लें। 100 में 100 करंट अफेयर आएंगे तो मेरे साथ 10 ही कर पाएंगे, 90 आप नहीं कर पाएंगे तब भी। बहुत वास्ट स्कोर है करंट अफेयर का। यूपीजी के जो है वो एक लिमिट में है आपकी, यूपीजी के लिमिटेड में है। तो इसको आप थोड़ा, कोई बुक आएंगी प्रीवियस की, बहुत पेपर भी है और बुक भी है, तो इससे आप लोग यूपीजी के को कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप अपना ध्यान दीजिए रीजनिंग पे और हिंदी पे। इन दोनों को जल्दी से जल्दी प्राणों को चारों को देना है। मैथ को भी देना है, रीजनिंग को भी देना है, जीके और हिंदी सबके साथ देना है। लेकिन रीजनिंग और हिंदी को हमेशा करके चल रहा है कि हम पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये चीज आसान है। 180 से स्कोर करना बहुत ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है। फिर आती है हिंदी की और मैथ की बारी। तो हिंदी में अगर आपको की मैथ बहुत अच्छी है, अगर आप अच्छी मैथ में आपकी अच्छी कमांड है, तो आराम से आप 38 नंबर ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पूरे में कोई नंबर आया था मैथ में अपने टाइम में जब मैंने पेपर दिया था। जीके बहुत बड़ा है, तो पढ़ना पड़ेगा। बिना जीके के आपका नंबर फाइनल रिजल्ट में आ जाए इसकी गारंटी नहीं है कि आप बिना जीके के आप नंबर नहीं ला सकते। तो जीके आपकी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी जीके वीक है तो आप जीके के मेन मेन टॉपिक उठा के उन्हें पहले करें। आप ये देखें कि कम पढ़ाई में कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा स्कोर कैसे कर सको। तो उसके लिए आपको जीके करनी पड़ेगी, वो कंपलसरी है जीके आप करना। और मैं चाहूँगा कि आप पहले यूपी जीके कर लें, ये कर लें। पॉलिटिक्स बहुत सिंपल होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती पॉलिटिक्स होने में, क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं समय से। पॉलिटिक्स कर लें हम लोग। इकोनॉमिक्स कर लें, इकोनॉमिक्स बहुत इजी होती है, आराम से हो जाएगी। करंट अफेयर कर लें थोड़े बहुत, पॉलिटी के मेन पॉइंट देख लें, तो वहां से आपको बहुत ही स्कोर आप कर पाएंगे। दूसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आप जब करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये चीज। और दूसरी चीज मैं सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों के पास टाइम नहीं लगाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है पूरे कॉम्पिटिशन में, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। पेपर है आपका 2 घंटे का, 2 घंटे में 2 घंटे में 160 क्वेश्चन आपको करनी है। 2 घंटे में, सॉरी 150 क्वेश्चन करने हैं आपको। 2 घंटे के अंदर आपको 50 क्वेश्चन, आपको 300 नंबर का 50 क्वेश्चन करने हैं। तो वो 2 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, पेपर को हैंडल कैसे करेंगे, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन आपको वही खेल देता है। अच्छे अच्छे जो सब कुछ पढ़ के जाते हैं उनका नंबर नहीं आता, आपने देखा होगा बहुत होशियार लड़के हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा। और कुछ कुछ लोग मीडियम में उनका नंबर आ रहा है, क्यों आ रहा है? बिकॉज टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी चीज है टाइम मैनेजमेंट। वो आपका टाइम मैनेजमेंट जो बनेगा, वो बनेगा आपका प्रैक्टिस सेट। तो मेरी आपको एडवाइस है, आप कुछ भी मानिए, भाई बंधु मान के करिए। अगर आपको नंबर चाहिए, आप चाहते हैं कि इस बार 60,000 में आपका 60,000 वैकेंसी में आपका नाम लिख के आए, आपके घर वाले आपको देख खुश हो कि हाँ हमारे बेटे ने हमारा नाम किया, गांव में आपके हल्ला हो, तो ये मानिए कि आपको ये चीज करना, प्रैक्टिस सेट करना कंपलसरी है। और आप नहीं कर रहे प्रैक्टिस सेट, तो आप अपनी मेहनत खराब कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं इस मेहनत का। आज ही आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही आपको आइडिया लगेगा कि मैं इसको मैथ में कितना बना रहा हूँ, रीजनिंग में किन किन नंबर मेरे आ पा रहे हैं, और मेरी तैयारी किस तरफ चल रही है। अपने आप को सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अपने आप को देखना कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका हम रिजल्ट क्या दे रहे हैं, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। और सीधे उस दिन 18 तारीख को बैठ जाना पेपर में जाकर कि चलो हमारी तैयारी हो गई, बैठ जा पेपर देंगे, तो उससे आपको सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपको दिलाएगा सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट। जितने आप प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, जितने आप उसमें नंबर ले आएंगे, जितने आप अपने आप उसकी कर लेंगे, बना लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, उतना ज़्यादा सिलेक्शन आपका चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको साथ मिलता हूँ। एक कुछ जो भी टॉपिक है, मैथ कैसे तय करें, रीजनिंग कैसे तय करें, टॉपिकों के साथ। तो अभी तक के लिए इतना ही। और ठीक है, फिर लग रही तैयारी में। जय हिंद।